बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेराज मलिक की गिरफ्तारी का मामला अब दिल्ली के गलियारों में भी गूंज रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामान संजय सिंह ने आज जम्मू में धरना दिया और इल्ज़ाम लगाया कि मेराज मलिक को जुर्म बेगुनाही की पादाइश में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये मेराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है, वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, ये आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है कि मजाक है। आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मेराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है और हम लोग हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का। मेराज मलिक का अपराध क्या था? मेराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें मेराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने मेराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी मेराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहाँ के इतिहास में कभी किसी
एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई, आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया, उसी तरह की ये कार्रवाई है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने डोडा के रुकनी असम्बली महराज मलिक के वालिद और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के निफाज को गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे के खिलाफ ऐसे कानून का सहारा लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। वजीर आला ने अहल खाना को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उनके साथ है और इस मामले को संजीदगी से देख रही है। दरियासना महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज डोडा भर में मुकम्मल बंद रहा, जिस दौरान बाजार सनसान और वीरान दिखाई दे रहे थे। इम्कानी एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र डोडा में इम्तनाई अहकामात नाफिज रहे। एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा अनिल कुमार ठाकुर की तरफ से जारी करदा एक हुक्म के मुताबिक अगले अहकामात तक पूरे ज़िले में 4 या इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डोडा के रुकनी असम्बली महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि ये दीगर मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने नामा निगारों से मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ उस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है FIR दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक MLA की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफ़ी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई ज़बान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक MLA वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहाँ भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहाँ जो MLA इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे भी उससे 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी LG साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, उसको रोक लीजिए, उनको FIR विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो MLA डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो PSA तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से
रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं या एफआईआर की है वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। सर कुछ वक्त पहले पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आई थी कि ऑर्गेनाइज फैसले अगर 30 दिन तक कोई भी पॉलिटिशियन बंद रहता है किसी में राज में तो उन्हें को विकेट करना पड़ेगा। तो इट इज अनरिलेटेड बट उसको उसी नजरिए से देखा जा रहा है। हाल ही में फर्स्ट टाइम किसी सिटिंग एमएलए को इस तरीके से सीएसए के अंदर बंद किया। देखिए जो भी कुछ है ये मुझे पूरा यकीन है कि जो कश्मीर में हुआ, जो यहाँ सानिया हुआ, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश में एक एमएलए को कुर्बान किया गया। That's it. Thank you so much. अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।